नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नेम ऑफ सम प्लांट्स। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं साइंटिफिक नेम होता क्या है। मतलब कि एक ऐसा नाम जो साइंस ने दिया है, जैसे हमारा नाम हमारे माता पिता ने दिया है, ऐसे ही साइंस के अकॉर्डिंग जो नाम होते हैं, जैसे ह्यूमंस का क्या है, होमो सैपियंस, ऐसे ही जीव जंतुओं का, पौधों का एक पर्टिकुलर नेम है जो यूनिवर्सल होता है, उसको चेंज नहीं किया जाता और हर जगह वही मान्य होता है, उसको हम साइंटिफिक नेम बोलेंगे। और इसमें भी दो कैटेगरी हैं। अगर हम प्लांट्स का नाम बता रहे हैं साइंटिफिक, तो हमको बोटेनिकल नेम भी बोल सकते हैं, और अगर हम एनिमल्स का नाम बता रहे हैं तो उनको हम जूलॉजिकल नेम बोल सकते हैं, या फिर सिंपली हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि साइंटिफिक नेम। सो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के नेम के बारे में पढ़ेंगे। और नेम भी कैसे याद करेंगे? हम बिना किसी ट्रिक के बिल्कुल उनके नाम से ही याद करेंगे, रिलेट करके। अब आप उसको ट्रिक बोल लो या फिर लॉजिक बोल लो, एक ही बात है, लेकिन याद बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको ये पूरे 10 के 10 नाम टिप्स पे याद हो जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लीजिए, अगर नहीं लग रही हो तो वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपको याद हो जाते हैं तो तब लाइक कीजिए एज एन अप्रिशिएशन। ये देखिए, ये है हमारा फर्स्ट प्लांट, नीम, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? नीम का पेड़। इंग्लिश में ही नीम बोलेंगे और हिंदी में तो नीम है ही। अब इसका बोटेनिकल नेम है एजाडीरक्टा इंडिका। अब आप इसको प्रोनाउंस तो कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसका नेम याद रखना है, बोटेनिकल नेम, तो इसको अपने तरीके से प्रोनाउंस कीजिए ताकि आपको वो स्पेलिंग भी याद रहे और इसका प्रॉपर नेम भी याद रहे। अब आप ये बताइए, आपने नीम का यूज़ कहाँ कहाँ देखा है? सोप्स बनती हैं, एंड स्कैबीज़ में देखा होगा। स्कैबीज़ मतलब खुजली। ओके, जब किसी को खुजली हो जाती है तो ऐसा बोलते हैं ना कि नीम की पत्तियां उबाल के उस पानी में नहा लो तो खुजली ठीक हो जाएगी। और नीम की जो निमोलियाँ होती हैं उनको सुखा के और कूट के पेस्ट बना के बालों में लगाया जाता है। किसके लिए? क्योंकि डैंड्रफ नहीं होगा। तो मतलब नीम का बहुत सारा यूज़ है। तो हमें क्या बताता है? नीम की हम दातुन भी करते हैं, मसूड़े मजबूत रहते हैं और जर्म्स नहीं होते। तो मतलब नीम एक तरीके से हमें क्या करता है? हम रोगों से आज़ादी दिलाता है। ओके, तो रोगों से आज़ादी जिसने हमें दिलाई उसको हम क्या बोलेंगे? आज़ादी रचने वाला, आज़ादी रचता इंडिका। नीम ने हमें रोगों से आज़ादी दिलाई, आज़ादी रचता इंडिका। सो रोगों से आज़ादी दिलाने वाला कौन है? नीम। आज़ादी रचता इंडिका, नेम फॉर नीम। ये देखिए, ये रही नीम की निमोलियाँ। खाई भी होंगी, जब ये पकने के बाद येलो येलो हो जाती है तो हम इनको खा भी सकते हैं। और नीम को पहचानने के उनकी लीव्स देखिए, ये देखिए ऐसे थोड़ी कर्वी सी हैं। पहली बात, नीम की पत्तियाँ छोटी होती, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। और इसके ये मार्जिन्स देख लेना, ये थोड़े कटे से वेवी से होंगे, तो इससे पहचान हो जाएगी। वैसे ये मतलब डायग्राम्स रिकॉग्निशन के लिए याद करना अच्छी बात है, ऐसे कोई एग्ज़ाम्स में डायग्राम दिखा के नहीं पूछेगा, लेकिन बीइंग अ बॉटनिस्ट आपको पता होना चाहिए ये किसका प्लांट है, मतलब इस प्लांट का क्या नाम है। क्योंकि बॉटनी से हमेशा यही पूछा जाता है, अच्छा अब बॉटनी से हो तो बताओ इस प्लांट का क्या नेम है। मतलब हम बॉटनी से, तो इसका मतलब ये समझा जाता कि हमें सब प्लांट्स के नेम के बारे में, उनके बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स ही पता होंगी। तो एटलीस्ट पूरी डिटेल्स ना सही, हम उनका नाम याद कर सकते हैं कि प्लांट देखकर हम बता सकें कि ये प्लांट कौन सा है। नेक्स्ट प्लांट है शीशम। आप सबने देखी होगी शीशम। शीशम का कॉमन नेम है रोज़वुड, या फिर शीशम तो हम कॉमनली बोल ही देते हैं। ये याद रखना, रोज़वुड के नाम से भी जानी जाती है शीशम। इंग्लिश में रोज़वुड बोलते हैं, हिंदी में ये शीशम हो गया। अब है बोटेनिकल नेम डेलबर्जिया सिसु।
तो अब इसको याद कैसे करोगे इस नेम को? अब ये बताइए, आपने कभी शीशम के जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं गोल गोल, उनको कभी अच्छे से देखा है? वो बिल्कुल कच्चे कच्चे होते हैं। ये देखिए, ये रहे पत्ते, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं ये। और क्या होता है, इन पत्तों की क्या बनाई जाती है? चटनी बनाई जाती है सी। और मतलब धनिया, मेथी और शीशम के पत्ते, हरी मिर्ची सब मिक्स करके चटनी बनाई जाती है। और यकीन मानिए वो चटनी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती है। ब्रेड पकोड़े के साथ खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। तो शीशम के पत्तों से हम चटनी बनाते हैं जो कि कैसी होती है? बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। सो डिलीशियस से डेलबर्जिया और शीशम का शिशु, डिलीशियस शीशम, डेलबर्जिया शिशु। सो डिलीशियस शीशम से डेलबर्जिया शिशु याद रह जाए। ये देखिए शीशम की लीव्स होगी और ये शीशम का पूरा प्लांट हो गया, ये ज़्यादा ट्री लाइक होता है। थर्ड प्लांट है हमारा पीपल। पीपल का नाम तो आप सबने अच्छे से सुना होगा। पीपल को हम क्या बोलते हैं? बोधि ट्री भी बोल देते हैं। और अश्वत्था ट्री, ये थोड़ा संस्कृत से रिलेट करेगा। अश्वत्था ट्री, बोधि ट्री या फिर पीपल याद कर लेना। इंग्लिश में हम इसको सेक्रेड फिग भी बोलते हैं। सेक्रेड वर्ड ये खुद ही धार्मिकता से रिलेटेड है। सेक्रेड वर्ड वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ भी धार्मिक कुछ हो, जैसे सेक्रेड ग्रूव्स हो गया और धार्मिक प्लांट्स हो गए, उनके लिए ये यूज़ किया जाएगा। हिंदी नेम पीपल हो गया। बोटेनिकल नेम है फिकस रिलीजियोसा, फिकस रिलीजियोसा। अब इसको याद कैसे करोगे? रिलीजियोसा से रिलीजियस, धार्मिक। ओके। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पूजा जाने वाला वृक्ष कौन है? पीपल है। तो मतलब धार्मिक है, उसको पूजा जाता है, तो उस धार्मिक से याद कर लेना कि हाँ सबसे ज़्यादा पूजा जाने वाला कौन सा? पीपल। तो वो कौन सा है? धार्मिक, रिलीजियोसा। और फिकस वर्ड हर उस प्लांट के साथ लगेगा जो धार्मिक होगा, जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, ऐसे। तो फाइकस बोल लो या फिकस बोल लो। फाइकस रिलीजियोसा फॉर पीपल। ये देखिए पीपल की लीव्स हार्ट शेप में होती है, मतलब पान की शेप है थोड़ी सी, और बड़ी होती हैं थोड़ी सी, हथेली से थोड़ी छोटी होंगी, और नॉर्मल जो छोटे छोटे पत्तियां होती हैं उनसे बड़ी होती हैं। और ये देखिए पूरा प्लांट है, पीपल का वृक्ष है। और नीचे से देखिए कैसे ये मतलब ईंटों के साथ पक्का किया गया है। और ये धागे देखिए जिसको हम मोली बोलते हैं, मोली बांधते हैं। तो ये किसका प्रतीक है? धार्मिकता का। ओके। सो धार्मिकता से याद कर लेना रिलीजियस, और रिलीजियस से याद कर लेना पीपल, रिलीजियस। नेक्स्ट प्लांट है हमारा बरगद। बरगद देखिए कॉमन नेम है बैनियन, बैनियन ट्री बोलते हैं इसको, हिंदी में बरगद हो गया। और बोटेनिकल नेम है फाइकस बेंगलेंसिस। सो अब देखिए इतना बड़ा नेम है लेकिन इजी है। देखिए बरगद, बैनियन, बेंगलेंसिस, मतलब ट्रिपल बी हो रहा है। बरगद को हम बैनियन ट्री भी बोलते हैं और बैनियन ट्री को हम साइंटिफिकली क्या बोलेंगे? फाइकस बेंगलेंसिस। तो ये बरगद से बैनियन, बैनियन से बेंगलेंसिस, ये याद करना होगा। बेंगलेंसिस एक दो बार ऐसे रिवाइज कीजिए, याद हो जाएगा। और फिकस वर्ड किसके लिए है? क्योंकि बरगद भी हमारा क्या है? एक धार्मिक ही तो है, एक धार्मिक प्लांट है। तो बरगद में याद रख लेना ट्रिपल बी बनेगा। ओके। तो ट्रिपल बी में मतलब बरगद, बैनियन ट्री और बेंगलेंसिस। तो ट्रिपल बी से याद रह जाएगा कि हाँ जो बी से बनने वाला नेम था बेंगलेंसिस वो बरगद के लिए था। और ये देखिए ये क्या होती हैं? इनको हम क्या बोलते हैं? बरबंटे। बरबंटे होते हैं। बरगद के क्या लगते हैं? बरबंटे, बरबंटे बोलते हैं। और ये देखिए प्लांट कैसा है ये पूरा, ये देखिए ये ऐसे, ये क्या होती हैं? ये इसकी रूट्स ही होती हैं जो ऐसे लटकी हुई सी होती हैं। तो इस टाइप का कोई प्लांट जिसमें ऐसे ये लटक रही हो शाखाएं सी, रूट सी, उसको हम क्या बोलेंगे? बरगद बोलेंगे। तो ये तो देखने से ही पता लग जाएगा कि ये वाला प्लांट क्या है? बैनियन ट्री है।
बेनियन ट्री मतलब फाइकस बेंगलेंसिस। नेक्स्ट प्लांट है कीकर, सबने देखी होगी कीकर, देसी कीकर की बात हो रही है यहाँ पे। देसी कीकर जो काली काली सी होती है, इसको हम बबूल भी बोलते हैं। अब मैं थोड़ी हैरान हुई थी कि कीकर को बबूल भी बोलते हैं। हम सब ने टीवी में ऐड देखी होगी टूथपेस्ट की, बबूल टूथपेस्ट की, तो अब याद आया कि वो कीकर की ही थी, क्योंकि कीकर को ही बबूल बोलते हैं। और गम अरेबिक ट्री, ये याद रह जाएगा, गम अरेबिक ट्री, क्योंकि कीकर पे हमेशा क्या लगता है, गोंद, हम सब ने देखा भी है, खाया भी है, तो गम से गोंद। और थोन मिमोसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस पर छोटे छोटे कांटे होते हैं। थोन मतलब थोन मतलब कांटा, और गम मतलब गोंद होती है। हिंदी में कीकर बोलेंगे, देशी कीकर। और बोटेनिकल नेम क्या है इसका, अकेशिया निलोटिका। अभी थोड़ा अजीब सा नहीं लगा आपको, अकेशिया निलोटिका? तो कैसे याद करोगे? कीकर मतलब कैसी होती है यार, काली काली सी, है ना, नीली नीली सी, कांटे होते हैं उसके ऊपर, तो कैसी, नीली नीली, काली काली। सो कैसी कीकर है, कैसी कीकर है, नीली नीली काली काली। तो इसे याद करना, कैसी से केशिया, कैसी से केशिया, और नीली नीली से नीलोटिका। तो कैसी कीकर है, नीली नीली काली काली। अकेशिया का ए साइलेंट कर दो, केशिया निलोटिका। केशिया निलोटिका मतलब कीकर, याद रह जाएगा। सो अब हम देखते हैं कि कीकर, देशी कीकर जो हमारी, वो होती कैसी है। पहले तो अब ये प्लांट देख लीजिए, ऐसी होती है, बड़ी सी होगी काफ़ी, और ये ब्लैक ब्लैक तना होता है। और जो ये आपको येलो येलो दिख रहे हैं, ये क्या हैं, ये इसके फ्लावर्स होते हैं। और फ्लावर्स को हम जूम करके देख, ये रहे फ्लावर्स, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, येलो येलो से, और हल्का सा टच करने से ये टूट जाते हैं। और ये देखो थोन्स, कांटे चुभ भी जाते हैं। तो देसी कीकर की खास पहचान क्या होती है, ये गोल गोल येलो येलो होंगे फ्लावर्स, और ये छोटे छोटे कांटे होंगे टहनियों पे, और ये ऐसे कुछ ट्री दिखाई देगा। सो ये थे हमारे आज के 5 प्लांट। नेक्स्ट 5 प्लांट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। इसी वीडियो का पार्ट 2 लेके आएंगे हम, उसमें नेक्स्ट 5 होंगे प्लांट्स के नेम, वो भी ऐसे ही याद करेंगे हम, विदाउट ट्रिक्स के, सिर्फ लॉजिकली सोच के, उनको देख के। सो आइए चलते हैं, आज हमने जितने भी प्लांट याद किए हैं 5 प्लांट, उनको एक बार रिवाइज करते हैं। और अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। बेल आइकन मतलब वो एक घंटी सी बनी होती है, वो दबानी है। और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं सारी वीडियोस को देखने के लिए। सो लेट्स रिवाइज। आज़ादी रचने वाला कौन है, नीम। आज़ादी रचता इंडिका मतलब नीम। शीशम कैसी है हमारी, डिलीशियस, तो डिलीशियस शीशम मतलब डेलबर्जिया सिसु। पीपल मतलब धार्मिक वृक्ष, धार्मिक मतलब रिलीजियोसा, रिलीजियस। सो धार्मिकता से, रिलीजियस से, फिकस रिलीजियोसा फॉर पीपल। बरगद का फाइकस बेंगलेंसिस, क्यों? क्योंकि बरगद से, बरगद के बी से बरगद, बी से बेनियन और बी से बेंगलेंसिस, ट्रिपल बी याद रखना। और ये भी एक धार्मिक वृक्ष है, इसके लिए फाइकस। नेक्स्ट है कीकर। कीकर बोले तो देसी कीकर, जो यहाँ पे पाई जाती है। देसी कीकर मतलब ये स्वदेशी है, हमारी इंडिया की है। और इसका नाम है अकेशिया निलोटिका। अकेशिया निलोटिका मतलब कैसी कीकर है, नीली नीली, कैसी से केशिया, नीली नीली से निलोटिका। कैसी कीकर है, नीली नीली, केशिया निलोटिका फॉर कीकर, देशी कीकर। दिस इज देसी कीकर। सो एवरीवन, thank you for watching. Be happy always.